हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं बी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपने स्टडी को निरंतर तरीका से करते रहिए और मैं आप लोगों के लिए हर रोज एक नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ये सारे जो अभी टॉपिक मैं बता रहा हूं वह एग्जाम को नजर रखते हुए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं। अब मैं एक न्यू टॉपिक की ओर बढ़े हैं जिसका नाम है आर्टिकल्स। क्या नाम है दोस्तों? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम लोग बहुत ही विस्तार तरीका से समझेंगे, लेकिन मैं पहले एक बात बता दूं। जो विद्यार्थी, जो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई, मेरे लाडले, अगर आप लोग वॉइस नहीं देखे होंगे तो मैं वॉइस के 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और तो आप लोग वॉइस को जाकर देखें, उसमें पूरा का पूरा मैं कंसेप्ट बताया हूं। अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कहीं से वॉइस का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आज आपका न्यू टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आर्टिकल्स। तो दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आर्टिकल्स पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात को भी समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग लौटते हैं अपनी जर्नी पे, है ना। ये सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो देखते हैं। आप लोग का एक हेडिंग, ये अभी आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ये सारी बात को मैं समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है। ये स्लाइड पहले से लिखा हुआ इसलिए मिलता है कि ताकि आप लोग का समय भी कम लगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कंटेंट को एब्जॉर्ब कर पाए। देखिए, ये आपका 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। पहला क्वेश्चन लिखा है आई नो द टीचर्स। सेकेंड क्वेश्चन लिखा है मोहन हैज वंडरफुल कार। शिखा हैज नाइस साड़ी, रोहन हैज अ कार। ये 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए मैं इस चीज को थोड़ी सी विस्तार से समझाने का प्रयास करूं। तो दोस्तों, आई नो द टीचर, मोहन हैज वंडरफुल कार, शिखा हैज नाइस साड़ी, रोहन हैज अ कार। आप लोग जब इस चीज को देख रहे होंगे ना, तो ये हमारा आई जो है, ये क्या है? आई क्या है? तो आई जो है आपका सब, सॉरी एक मिनट रुकिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखिए आई क्या है? तो आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। आई क्या है दोस्तों? तो आई को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ये नो आपका वर्ब हो गया। और यहाँ पर जो टीचर देख रहे हैं आप लोग, ये टीचर जो है यह आपका क्या है? खूबसूरत सा एक नाउन है। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूं तो आपको ये पता है कि अगर नाउन के पहले कुछ आता है तो उसका नाम ही है एडजेक्टिव। क्या नाम है दोस्तों? एडजेक्टिव। नाउन के पहले जो कुछ भी आता है वह क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। आप लोग को ये बात जानकारी होनी चाहिए। देखिए तो बताइएगा, यह टीचर के पहले ये क्या है? द लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कार देख रहे हो, इस कार के पहले ये आपका नाउन हो गया, इसके पहले क्या है? तो ये एडजेक्टिव हो गया। सारी आपका नाउन है, ये क्या हुआ? तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। कार जो है ये आपका नाउन है, नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव आया। है कि नहीं दोस्तों? इतनी बात समझ आ रही है? मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछने का प्रयास करूंगा। आप लोग पूरे उम्मीद के साथ खड़े उतरिएगा, समझने का खूब अच्छे से प्रयास कीजिएगा, है ना। ये नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव, नाउन के पहले एडजेक्टिव और नाउन के पहले एडजेक्टिव। अगर मैं इस एडजेक्टिव को यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास करूं, एडजेक्टिव को मेंशन करने का प्रयास करूं, तो जरा बताना मेरे लाडलो। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, तरफ में समझते हैं। एक जो है यहाँ पर नाउन के पहले क्या लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर द लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और लिखा है, बोलो क्या? वंडरफुल, है ना। एक लिखा है नाइस और एक लिखा है यहाँ पे अ। आप लोग देख रहे होंगे नाउन के पहले ये जो कुछ भी है मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि जरा बताओ वंडरफुल, चलो खैर छोड़ो,
ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। हम लोग दूसरी जर्नी की ओर बढ़ते हैं, है ना। हम कहीं गए और वहां पे किसी चीज को देखकर मैंने बोला वंडरफुल। मैंने क्या बोला? वंडरफुल। क्या आप मुझे बताओ इसका कोई मीनिंग है या नहीं है? जरा सोचो, जरा सोच के देखो। मैं बोलूं वंडरफुल तो इसका तो मीनिंग है, अगला व्यक्ति मेरी बात को समझ पाएगा ना? बताइए बताइए, अगला व्यक्ति मेरी बात को समझ पाएगा ना? हाँ, वंडरफुल का मतलब अद्भुत। मुस्कान आ जाएगी चेहरे पे यार। आप या मैं किसी अगर लड़की को देखकर मैं बोलूं नाइस, क्या मैं बोलूं नाइस, उसके चेहरे पे यूं ही मुस्कान आ जाएगी, मतलब समझ रही है। मैं बोलूं उसी को, मैं बोलूं ब्यूटीफुल, उसको बात समझ आ जाएगा, है कि नहीं? ब्यूटीफुल का मतलब क्या? सुंदर। अगला व्यक्ति मेरी बात को समझ पा रहा है, यानी यह मीनिंगफुल है। कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग निकल रही है, इसका अपना एक मीनिंग है। और वहीं पे मैं उसी लड़की को मैं जाके कहूं आ, जरा सोच के देखो, मैं कहूं आ, इसका क्या मतलब है? मैं कहूं द, उसी के सामने मैं कहूं द, इसका क्या मीनिंग है? क्या आप देख पा रहे हो? इसका अपना मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है। क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? जरा बताओ। द बोलने का क्या सेंस है, अब बोलने का क्या सेंस है? कुछ सेंस निकल रहा है? तो आपके माइंड में आ रहा होगा जी नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा जिसका मीनिंग अपना मीनिंग नहीं निकलता, जिसका अपना मीनिंग नहीं निकलता, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड फिक्सर। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड फिक्सर। वर्ड फिक्सर ये क्या करता है? तो किसी नाउन के पहले आकर इसकी मीनिंग को बतलाता है, किसी नाउन के पहले आकर उसकी मीनिंग को बतलाता है। वही तो आर्टिकल कहलाता है, वही तो क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। ये नाउन के पहले आकर वो फिक्स हो जाएगा। तो आपको एक जानकारी तो हुई कि भाई साहब आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के लिए होता है। मैंने क्या बोला, आपको समझ आया? आर्टिकल का यूज हमेशा किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। अगर सेंटेंस में नाउन नहीं दिखा, अगर सेंटेंस में नाउन नहीं दिखा तो समझ जाना वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है कि नहीं? कुछ ग्रामेरियन का कहना है कि आर्टिकल्स को हम लोग डिटर्मिनर्स के भी नाम से जानते हैं। तो फिर सीधी सी बात अर्थ निकल कर आया ना दोस्तों कि ये नाउन के पहले आएगा। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले। बहुत तरह के डिटर्मिनर्स आपको देखने को मिलेंगे। डिटर्मिनर्स आर्टिकल भी होते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव भी होते हैं, नंबर एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कुछ चीजों को मैं मेंशन कर दिया हूं, इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। कि ये जितना आपको चीजें देखने को मिल रहा है डिटर्मिनर्स, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है, इसका कोई अपना अर्थ नहीं है। यह किसी नाउन के पहले आकर उसके मीनिंग को बतलाने का काम करता है। इसी वजह से इसको हम वर्ड फिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ड फिक्सर। जैसे कि मान लीजिए आप बोलते हो सम, सम के मतलब क्या? कुछ कहने से आपका कोई सेंस निकल रहा है? नहीं। लेकिन मैं ऐसे कहूं सम मनी, इसका मतलब है मैं कुछ पैसे की बात कर रहा हूं। वन कहने से क्या मतलब हुआ? एक तो कुछ भी हो सकता है ना यार, इसकी अपनी मीनिंग नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो ये आपका नंबर एडजेक्टिव हो गया। माई के मतलब क्या? मेरा। एक बात समझिएगा, मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, एक मीनिंग का बात कर रहा हूं। तो वर्ड है इसमें, नो डाउट। माई के मतलब क्या? माई के मतलब मेरा। मेरा तो कुछ होगा ना जी, अरे कुछ तो होगा। मैं बोलूं माई पेन, माई पेन, ये बातें सेंसेबल है क्योंकि पेन नाउन हो गया, नाउन के पहले आकर वह अस्थाई हो गया। तो इसका मतलब है मेरा पेन, मेरा कलम। तो मेरा कलम हो गया तो वो भाई साहब वर्ड फिक्सर हो गया, नाउन के पहले आकर एडजस्ट होता है। तो देखो आप, आर्टिकल जो आया है वह किसके पहले आकर एडजस्ट हुआ है? नाउन के पहले। किसके पहले? नाउन के पहले।
किसके पहले, नाउन के पहले। आपको बात समझ रहे हैं? ये तो एडजेक्टिव हो गए। तो आपको एक भी और भी बात याद आ रही होगी कि सर नाइस एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल भी तो एडजेक्टिव का ही ना हिस्सा है। ओ ब्लाड लो, बता दो। आर्टिकल भी तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का ही ना हिस्सा है, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है ना। तो हम आर्टिकल को कह सकते हैं आर्टिकल इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। फिर से सुन लो, आर्टिकल इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, यह एक एडजेक्टिव का हिस्सा है। क्या है? एडजेक्टिव का हिस्सा है। बात समझ आया? ये सारी बात समझ में आई। डिटरमिनर्स आपको मैं समझा दिया। आर्टिकल भी एक तरह का क्या है? डिटरमिनर्स ही है ना दोस्तों। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे एक बात बताने का प्रयास किया हूं। ये देखो वर्ड फिक्सर है, नाउन के पहले आकर ये फिक्स होता है। आर्टिकल दिखता कैसे है, मतलब कितने तरह के इसको बांटा गया, किस आधार पे बांटा गया है? इसको दो आधार पे बांटा गया, एक साउंड और मीनिंग के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों? साउंड और मीनिंग के आधार पे। बात समझ रहे हैं ना? साउंड और मीनिंग के आधार पे अगर मैं बात करूं तो ये दो तरह के आपको दिखेंगे। एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल और एक आपके होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। फिर से सुनना, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल में अ और अन होता है। क्या होता है? जरा बोल के सुनाना, अ और अन। इसका उच्चारण आप अ करना, इसका उच्चारण अन किया जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? अन। ए एन नहीं बोलते हम लोग, इसको अ बोलेंगे, इसको अन बोलेंगे। इसका उच्चारण द और दी, द और दी दोनों होता है। जब हम डेफिनिट आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो हम सारी बात को समझेंगे। आइए अब हम लोग अपनी जर्नी की ओर बढ़ते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। पहला जो है हमारा, पहला वो है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट के अंतर्गत आपको पता है आता कौन है? अ और क्या? अन। कौन आता है? अ अन। अब यही से तो हम लोग सारी बात को समझेंगे। देखिए लिखे क्या, लिखा क्या है? इनिशियल साउंड, सॉरी इनिशियल कंसोनेंट साउंड। इनिशियल के मतलब समझते हैं आप लोग? इनिशियल के मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत, है ना? जो बिगिनिंग होता है, मतलब कोई इनिशियल स्टार्टिंग, जिसका स्टार्टिंग साउंड में अगर कौन से साउंड निकले? कंसोनेंट साउंड निकले। देखो दोस्तों मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखो कंसोनेंट लेटर, कंसोनेंट लेटर, कंसोनेंट लेटर और साउंड में काफी डिफरेंट है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं इस चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा। फिर से सुनना, कंसोनेंट लेटर और साउंड में अंतर है। साउंड अलग चीज होता है और लेटर अलग चीज होता है। देखिएगा कैसे, अभी आपको उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। देखो क्या है, मैंने बोला इनिशियल कंसोनेंट साउंड, शुरुआती इनिशियल कंसोनेंट जो साउंड होगा किससे निकल कर आता है? तो ये आप देखते हो बी सी डी एफ जी एच आई, ए ई आई ओ यू को छोड़कर। किसको छोड़कर? ए ई आई ओ को छोड़कर। ये आपके क्या है दोस्तों? ये आपके लेटर हैं। आपके 21 लेटर्स मिलेंगे। देखिए एक और बात, इसमें एक और होता है सेमी वॉल्स होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू वाई बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही समझिएगा। मैं बोल दिया इनिशियल कंसोनेंट जो है, कंसोनेंट लेटर 21। ये 21 जो है, 21 अगर हकीकत की बात की जाए ना तो बाबू 19 ही कंसोनेंट होते हैं। इसमें से 2 हट जाता है, वो आपका सेमी वाउल्स है। उसके बारे में मैं बताऊं तो काफी विलंब हो जाएगा। हम लोग थोड़ी सी समझेंगे इसी के बारे में, फिर हम लोग अभी उसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे से, है ना? 21 जो है या लेटर, इस लेटर से 24 साउंड निकलते हैं। कितने साउंड निकलते हैं? 24 साउंड। आपसे जब ये पूछा जाए कि बताइए कंसोनेंट साउंड कितने होते हैं, तो आपको बताना है 24। कितने होते हैं? 24। बात समझ रहे हैं? जैसे आप लोग को देखो, मान लो मैं एक वर्ड लिखा, देखो ध्यान से, देखो आपको मैं एक वर्ड लिख के दिखाता हूं। जैसे देखो साउंड क्या होता है आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे, पढ़ के जरा सुनाओ इसको, क्या लिखा है? पढ़ के सुनाओ आपको, है ना? एक और वर्ड लिख देते हैं। देखो लो भाई साहब, एक और वर्ड लिखते हैं।
जरा पढ़ के सुनाना क्या लिखा है। अच्छा जी, चलिए आप लोग पढ़ लिए होंगे। सर्किल लिखा है, ये सर्कल लिखा है, इग्नाइट लिखा है। आप देखो थोड़ा सा इस सी का यहाँ पे क्या साउंड निकल रहा है, तो कहोगे सर स निकल रहा है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे सी का क्या साउंड निकल रहा है, तो वह बोलोगे क निकल रहा है। अरे यार लेटर तो वही है, लेकिन इसकी साउंड में परिवर्तन हो गया ना। यहाँ पे हम स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क पढ़ रहे हैं, सर्कल है कि नहीं दोस्तों। अब बताओ मेरे लाडलो, इसको पढ़ो तो कहोगे सर इग्नाइट। देखो यहाँ पे ई आपका साउंड निकल रहा है, नाइट यहाँ पे आइट, आई निकल रहा है साउंड। तो कहीं ना कहीं ये साउंड जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग साउंड निकल रहे हैं। तो फिर तो ये लेटर वही है, लेटर वही है, साउंड अलग अलग निकल रहा है। तो साउंड और लेटर में अंतर आप समझे होंगे। तो बाबू बताओ जरा, आप लोग जरा मुझे बताने का प्रयास करो, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करो कि कंसोनेंट लेटर से कितने साउंड निकलते हैं। कंसोनेंट लेटर से कितने साउंड निकलते हैं, तो 24। सेम उसी तरह अगर बात की जाए इस ए ई आई ओ यू से, यानी वाउल्स लेटर, इसको देखो पहले सुनो, आप एक ही बात समझना, इसको हम भावेल नहीं पढ़ते, भावेल नहीं पढ़ते। अगर बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको भवेल 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 भसुल पढ़ते रहते हैं, अरे यार भवेल भवेल नहीं, आप भवेल इसको नहीं पढ़ो, इसको पढ़ते हैं हम लोग वाउल, है ना। क्या पढ़ते हैं, अगर एस लग गया तो इसको पढ़ेंगे वाउल्स। क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाउल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया ए, तो आप भावेल्स नहीं पढ़ोगे, इसको वाउल्स। क्या बताना जरा पढ़ के सुनाना, वाउल्स। इसमें भी साइलेंट रहता है, क्या रहता है बाबू, भी साइलेंट रहता है। तो आज के बाद आप लोग इसको भावेल नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वाउल्स। क्या पढ़ेंगे, वाउल्स। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब रही बात, ये वाउल्स लेटर जो सॉरी वाउल्स जो साउंड है यह किससे निकलते हैं, तो हमारे किससे निकलते हैं बाबू, ये आपके देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिल गया, ये सारे के सारे जो है यह वाउल्स लेटर है। कौन से बाबू, वाउल्स लेटर। ये वाउल्स लेटर जो है, ये 5 वाउल्स लेटर से आपके 20 जो है 20 वाउल्स साउंड निकलता है। कितने, 20। इससे 24 और इससे 20 निकलता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस चीज को समझे होंगे। इसी साउंड के आधार पे सारा लोचा है, सारा गेम इसी साउंड पे टिका हुआ है। हम लोग जब तक ये चीजें पढ़ते आए, आर्टिकल में अक्सर गलती होते रहता है, बच्चे रट जाते हैं। क्या रट जाते हैं कि बी मतलब कंसोनेंट लेटर कहीं लिखा है उसके पहले अ लगा दो, वाउल्स लेटर लिखा है उसके पहले अन लगा दो। जी नहीं दोस्तों, हो जाएगा सारा तमाशा, हो जाएगा आपसे गड़बड़। साउंड के अकॉर्डिंग आप आर्टिकल अ अन का यूज कीजिएगा। आओ आपको सिखाते हैं ना, मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। देखो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, इसमें आपको इंडेफिनिट आर्टिकल भरना है अ और अन। पहले आप लोग इसको भरने का प्रयास करना। मैं हट जा रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को फटाफट दोस्तों आप लोग भरने का प्रयास करो। आप क्या भर रहे हो फिर मैं बताऊंगा, जल्दी से आप लोग भरने का प्रयास करें। चलिए तो वीडियो पॉज करके आप लोग भरने का प्रयास किए होंगे, है ना। अब मैं इसको बताने का प्रयास करूं, तो चलिए भाई लोग आओ, वो साउंड के आधार पर देखिए कैसे। ये लिखा है होटल, क्या लिखा है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं इसको, होटल। मैं क्या बोला था आपको, इनिशियल साउंड आपको देखना है, इनिशियल साउंड, है ना। इनिशियल कंसोनेंट साउंड देखिएगा, शुरुआती, शुरुआती इनिशियल वाउल साउंड को देखिएगा। अब इनिशियल कहने का मतलब क्या, ये देखो, ये देखो दोस्तों, ये जो लिखा है HOTEL, तो ये जो है शुरुआत का, देखो है तो कंसोनेंट ना, है तो कंसोनेंट, कंसोनेंट लेटर है ना, लेकिन इसको आप हिंदी में लिख कर साउंड निकालो। हम लोग कैसे पढ़ते इसको, होटल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, होटल। इसका इनिशियल साउंड क्या आ रहा है, ह आ रहा है ना। सुनो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आपको देखना है अगर साउंड अ से लेकर अह तक के बीच में आ गया, जिसका इनिशियल साउंड शुरुआती साउंड
अ से लेकर अह तक के बीच में आ गया तो आप उसके पहले आर्टिकल अन लगाना। अगर इनिशियल साउंड क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आ गया तो मेरे प्यारे लाडलो उसके पहले आप आर्टिकल अ लगाना। क्लियर है? अब देखो आप इसका इनिशियल मतलब शुरुआती साउंड क्या निकल रहा है, ह निकल रहा है। तो ह किस में आता है, अ आ में कि क ख ग में, जरा बताना। ओ लाडलो बताओ 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 बताओ। तो कहोगे सर इसमें आता है, क ख ग में आता है, क्या हम लोग भरेंगे? तो इसमें हम लोग भरेंगे अ। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है ना? क्या भरेंगे भाई लोग, बताओ बताओ बताओ, फिर से एक बार बताओ क्या इसमें भरेंगे हम लोग? तो हम लोग भरेंगे इसमें अ। क्लियर है? 1000 रुपी नोट्स, 1000 रुपी नोट्स, इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से समझेंगे ये क्या सेंटेंस, इसका क्या लोचा है। अभी केवल आप देखो, इसको आप पढ़ते हो वन, आगे से हमको मतलब नहीं, जहां पे लिखा है उसको देखो वन। अगर मैं थोड़े देर के लिए मैं एक बात समझाऊं ना आपको, नाउन की कहानी थोड़ा सा बात में ये बाद सॉरी सॉरी मैं बाद में इस चीज को समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। अगर मैं इसको हटा दूं, इस नोट को हटा दूं ना, तो आप आर्टिकल लगा के गलती कर दोगे। कैसे? थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। ओ भाई साहब आपने क्या किया है यार, खैर रुकिए 1 मिनट दोस्तों, लीजिए। तेरी क्या हुआ यार, रुकिए दोस्तों 1 मिनट, इसको मैं कर लेता हूं। चलिए, तो यही बात समझा रहे थे आपको, है ना? तो आप लोग बताओ इसका उच्चारण जब करोगे तो बोलो क्या करोगे। उच्चारण में हम लोग क्या करेंगे, इसको वन लिखेंगे ना, तो जब वन लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है, वह आ रहा है ना, वह आ रहा है, किस में आता है बताओ बताओ, ग में आता है। तो यहाँ पे अ हो जाएगा। हॉस्पिटल, इसमें भी ह आ रहा है, यहाँ पे भी हम लोग क्या भरेंगे अ। इसमें देखिए, इसको हम लोग और पढ़ते हैं, इसको हावर नहीं और क्या पढ़ते हैं बाबू, क्या पढ़ते हैं बाबू, पढ़ के सुनाना। और क्या पढ़ते हैं, और। यानी ये जो है और वाला कहानी, तो देखिए है इसमें भी एच है, इसमें भी एच, लेकिन जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा तो बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, प्रोनाउंसिएशन तो ठीक करना पड़ेगा ना दोस्तों, है कि नहीं? अब और हो गया, तो ये जो और वाला कहानी है, अ आया किसमें आया, वाउल्स साउंड में, तो ये आपका रहा, यहाँ पे क्या भरेंगे दोस्तों, अन। क्या भरा जाएगा यहाँ पे, क्लियर है? बताओ बताओ, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं तो अन भर लीजिएगा इसमें। अब देखो ये लोचा बहुत ही खतरनाक है। इसमें ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। हेयर के मतलब क्या होता है, बाल, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का, मैं ये नहीं कह सकता कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, होता है दोस्तों। डिफिनिट आर्टिकल जो है वहां पे लग सकता है, आगे पढ़ाऊंगा डिफिनिट आर्टिकल तो, लेकिन इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऐसे साधारण सी बात को समझेंगे। ये देखिएगा, ये जो लिखा है इसको हम लोग पढ़ते हैं एयर, इसको हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण के तहत अगर बात करूं ना तो एयर, क्या पढ़ते हैं इसको, एयर, है ना? एयर के मतलब क्या होता है, इसको एयर के मतलब होता है वंशज। क्या होता है दोस्तों, वंशज। अब जब उच्चारण हम करेंगे तो एक इसमें आता है, अ में आता है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, अन। आप उच्चारण करोगे एमएलए का, यह आपका क्या है, एब्रिविएशन है, संक्षेप है, संक्षेपण है। तो एमएलए देखो, एम एल ए ऐसे लिखते हैं ना, तो पहला क्या है, इसका इनिशियल साउंड क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है ना, अन। अब इसमें देखो, इसमें इसमें बहुत लोचा हो गया, है ना? इसका उच्चारण क्या निकलता है, इसका उच्चारण क्या निकलता है, बहुत तमाशा है ना दोस्तों इसमें, है ना? अब इसको आप जब पढ़ोगे इसको और इसको, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। इव इवे,
है ना। अब इसको देखोगे तो आप इसको पढ़ते हो, उच्चारण में निकलता है यू, है ना। इसका ई निकलता है यू, है ना, इसका यू, इसका, हाँ। तो भाई लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर्टिकल अन हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा आपका अ हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो आप इस चीज को भी भरने का प्रयास करना, मैं दे दे रहा हूं। चलो अब इसमें आप भरो यूरोपियन, देखो यूरोपियन है ना, ऐसे यूरोपियन, क्या आया, यह आया, तो यह आया, तो बताओ क्या भरोगे आप, ये भर दो। ऑनरेबल, ऑनरेबल अ से आया तो यहाँ पे अन हो जाएगा। पीएचडी, पी आया तो अ भर दो। हिस्टोरिकल ह आया, अ भर दो। एस एच ओ देखो एस, ए आया, अन भर दो। आज के बाद आप ऐसा गलती ना करना कि भाई लेटर देखकर आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना, ऐसा गलती नहीं करना। मैं थोड़ी सी इस कहानी को समझाता हूँ, आजा मेरे लाडलो, थोड़ी सी कहानी को मैं समझाऊं। तो चलिए मैं एक चीज समझाता हूँ, एक मिनट कहाँ गया भाई, हाँ ये हो गया, ये हम लोग देख लिए थे, 3 देख लिए, 4 देख लिए, 5 में कुछ नहीं है। चलिए यहीं पे समझा देता हूँ। देखो इनडेफिनिट आर्टिकल में बाबू क्या आता है, अ और अन आता है ना। आपको याद रखना है कि मेरे भाई सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आर्टिकल का यूज तभी होगा जब नाउन का यूज होगा, नाउन आएगा तभी आर्टिकल का यूज हो सकता है। अब यहां पे देखिए, अगर आपको कहीं अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिल जाए तब हम आर्टिकल अन का यूज नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो कहो किस, ये अन का यूज किसके किसके साथ नहीं हो सकता, देखो अन का यूज अ और अन। सबसे पहले अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो लगाना गलत होगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं, अगर प्लुरल काउंटेबल नाउन है, मतलब एक से अत्यधिक की बात हो गया, प्लुरल काउंटेबल नाउन, तब भी हम यूज नहीं कर सकते अन का। अगर बात सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हो जाए तब ये लगाना बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य। अनकाउंटेबल, जैसे मान लो कहीं पे आपका वाटर लिखा है तो आप आर्टिकल अन लगाओगे, गलत हो जाएगा। कहीं पे मान लीजिए आपका मनी लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आप इसके पहले अन लगाते हो गलत हो जाएगा। प्लुरल, कहीं पे बॉयज लिखा है और इसके साथ आप अन लगा रहे हो, गलत हो जाएगा। सिंगुलर, अगर कहीं बॉय लिखा है तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न ये आ रहा होगा सर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगता है कि नहीं, लगता है। कौन, तो बाबू द लग सकता है, प्लुरल के साथ भी क्या लग सकता है, द लग सकता है, लेकिन कभी अन नहीं लग सकता, क्योंकि अन के मतलब क्या, एक। तो एक भाई साहब आप अनकाउंटेबल नाउन में आप एक कह तो बात कर नहीं सकते, प्लुरल है तो ऑलरेडी वो प्लुरल है, उसमें अन का जिक्र ही नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए, ये सारे क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं। अब वो कहानी को लाजवाब तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखो देखो दोस्तों, देखो देखो ये क्या था, ये एक रास्ता है, देखो यहाँ पे मेला लगा हुआ है, क्या लगा है, यहाँ पे मेला लगा है। लो भाई साहब मैं मेला का ऐसा ही लिख दिया, मेला, है ना। अब देखो ये जो है, ये जो है, ये गोलू है ना, ये गोलू हो गया। और ये गोलू के मुछैला दादाजी है, देख लो मुछैला दादाजी, है ना। ये गोलू है, ये उसके कौन है, दादाजी हैं। दादाजी का मैं नाम रख देता हूं, ये दादाजी का नाम क्या है बाबू, बाबू नाउन। ये गोलू जो है इसका नाम क्या है, तो आर्टिकल, क्या नाम है, आर्टिकल। देखिए आप मेरे को कहानी के अनुसार समझाने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग समझिएगा, मैं नहीं जानता, आप लोग समझाओ। एक बात बताओ, ये सारा का सारा पैसा मनी, मेला जा रहे हैं दोनों, अपना दोनों
दादाजी भी हैं और उनके पोता है, पोता और दादा दोनों जा रहे हैं लोग कहा मेला। सारा का सारा पैसा जो है वह किसके पास है, तो दादाजी के पास। आप मेरे को बताओ गोलू किस पर डिपेंड होगा, किस पर डिपेंड होगा, तो कहोगे सर ये तो दादाजी पर डिपेंड है ना। अचानक क्या हुआ, रास्ते में एक एक देख लो मुटकी आ गई, रास्ते में एक मुटकी आ गई। इस मुटकी का मैं नाम रख देता हूं एडजेक्टिव। मुटकी का नाम क्या रख देता हूं, एडजेक्टिव। ये मुटकी जैसे मान लो, आर्टिकल तो पता है, नाउन पता है, एडजेक्टिव में क्या हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया। लो भाई साहब ब्यूटीफुल हैंडसम हो गया आपका, नाइस हो गया है ना, नाइस हो गया, वंडरफुल हो गया, वंडरफुल हो गया है ना। ये सब के सब क्या है, नाइस हो गया, ये सब एडजेक्टिव है। दादा को संदेह होने लगा कि ये मुटकी पर हमारा गोलुआ फीदा तो नहीं हो गया, हमसे विचलित तो नहीं हो गया। तो देखिए दादा को संदेह है, दादा कुछ क्षण के लिए यहां से गायब हो गए। जैसे ही दादा गायब हुए तो पता चला कि गोलू भी अपने रास्ते निकल गया, गोलू भी अपने रास्ते निकल गया। इससे क्या मालूम चला कि गोलू जो था वह टोटली किस पर डिपेंड था, किस पर, दादाजी पर। यानी आर्टिकल किस पर डिपेंड है, तो आर्टिकल डिपेंड है, आर्टिकल डिपेंड है किस पर दोस्तों, तो आर्टिकल आपका पूरा का पूरा डिपेंड है नाउन पे। मतलब इससे मुटकी से इसको कोई लेना देना नहीं, मतलब एडजेक्टिव आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाउन का आना जरूरी है, नाउन का आना जरूरी है। अब बताइए दोस्तों, अब तो ये तो भाग गया था ना, अब लोग आ गए फिर। यानी दादाजी पर ये तो फिदा कौन है, गोलू फिदा है, इससे कोई इसको लेना देना नहीं। अचानक इसको भी थोड़ी सी गुस्सा आई, बोली अरे हम पर कुछ नहीं पिघल रहा है, ये आओ आओ आओ, पिघल ही नहीं रहा है। ये देखो ये भाई साहब, ई मोटकी के बेटी एगो आ गई, लो छोटकी। इस छोटकी का नाम है एडवर्ब। क्या नाम है, एडवर्ब। जैसे आप वेरी लिखते हो है ना, मैनी लिखते हो, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वेरी हो गया, वेरी ले, फास्ट हो गया, ऐसे वेल, ये सब आगे आपको पढ़ना है। चलो मैं एक वेरी वर्ड लिख देता हूं, एडवर्ब आ गया है ना। अब बताइएगा, ये तो भाई साहब वेरी वर्ड आ गया एडवर्ब, यानी अब क्या हुआ, दादाजी को फिर संदेह होने लगा, ओ भाई साहब ये तो पूरा लिपा पोती करके आई है, अब तो गोलू मेरे हाथ से गयो, गोलू मेरे हाथ से गयो, ले भागो उसको गोलू को। लेकिन गोलू का नियत ऐसा थोड़ी है। दादा फिर चेक किए कि मेरा गोलू सच में इस पर फिदा तो नहीं हो गया। जैसे दादा गायब हुए यह गोलू भी लापता हो गया। कंसेप्ट क्या समझ में आया, कंसेप्ट क्या समझ में आया बताओ जरा। कंसेप्ट ये समझ में आया कि इससे मोटकी आ जाए चाहे मोटकी के बेट की छोटकी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गोलू तो फिदा है अपने दादा पर, क्योंकि सारा पैसा किसके पास, दादा के पास। मतलब कंसेप्ट ये समझाने का मैं प्रयास किया हूं कि बाबू आर्टिकल का यूज तभी होगा जब सेंटेंस में आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। यानी विदाउट नाउन का कभी आर्टिकल का यूज हो ही नहीं सकता। आप लगाओगे रट्टू तोता बनोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आपको देखना है सेंटेंस में नाउन है कि नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो आपको क्या लाना पड़ेगा मेरे लाडलो, क्या लाना पड़ेगा बताओ। ये देखिए हर हाल में आपको दादाजी को लाना पड़ेगा, नाउन को लाना पड़ेगा, तभी गोलू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बीच में कुछ भी हो जाए, एडवर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, उससे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
याद रखिएगा, जिस तरह नाउन के पहले वर्ड जुड़ते जाएंगे आर्टिकल उस तरह पीछे की ओर खसकते जाएगा। नाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबसे पीछे जाएगा का कौन? आर्टिकल। सबसे पीछे कौन जाएगा? आर्टिकल। लेकिन कितना भी दुनिया रहे, प्यार तो दादा से ही है, प्यार तो दादा से ही है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए ये क्वेश्चन समझाएं आप लोगों को। देखो, राधा इज ब्यूटीफुल। ये देखो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। राधा सुंदर है। क्या सुंदर है? कुछ समझ में? नर्स है, डॉक्टर है, लड़की है, कुछ होगा ना। यानी हम देखें क्या यहाँ पर कोई नाउन का जिक्र नहीं है। तो अभी बताए ना आप लोगों को कंसेप्ट बाबू, एडजेक्टिव। ये देखो मुटकी केवल आई है, क्या गोलू आएगा? क्या गोलू आएगा? आर्टिकल आएगा। तो कहोगे सर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल। ये फाई का साइन देते हैं ना दोस्तों, तो समझ जाइएगा आर्टिकल, नो आर्टिकल। फाई का साइन जहां हम देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नो आर्टिकल। क्लियर है दोस्तों? चलो यहां पर देखो, सॉरी राधा बोल दिए थे, रेखा है। रेखा इज रेखा इज डैश ब्यूटीफुल गर्ल। ये देखो नाउन और ये देखो एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आर्टिकल होगा ना, उच्चारण किसके अनुसार होगा? इसके मतलब जहां हम आर्टिकल लगाएंगे वहां वही उसी वर्ड का हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे। नाउन केवल ये दिखाता है कि आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल कहाँ आएगा? जितना इसमें देखो, नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, फिर यहाँ पे कुछ और वर्ड आ सकता है, फिर और आर्टिकल पीछे खसकते जाएगा। उच्चारण किसका करना है? तो जस्ट यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ना, इसके जस्ट बाद वाले वर्ड का उच्चारण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब बताओ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का उच्चारण कीजिएगा तो देखिए ब्यूटीफुल किससे होगा? बस से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर हैंडसम। ओ भाई साहब केवल एडजेक्टिव आया, यहाँ पर नाउन का आता पता नहीं। जब नाउन का आता पता नहीं तो यहाँ पे आर्टिकल होगा क्या? तो सर आर्टिकल तो नहीं, आर्टिकल तो गए। आई एम ऑनेस्ट बॉय, आई एम ऑनेस्ट। ये देखो ये रहा आपका एडजेक्टिव, नाउन का पता नहीं। लड़के क्या करते हैं, उनको दिमाग पे भूत सवार है, ऑनेस्ट। वो सर जी मजा आ गई हो, मजा आ गई लो। क्या मजा आ गया भाई? बोलेगा इतना सिंपल पूछा था ना, जानते हैं सर, पूछ दिया था ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा, हम जानते हैं नहीं ऑन लगता है। और बेग होचू, आप तो हद कर दिया यार। नाउन देखा, नाउन था तो बोला ना सर नाउन नहीं था। नाउन नहीं था तो गए हो, आर्टिकल नहीं लगेगा। यहीं पे जस्ट ऊपर देखो तो ये क्या है? नाउन। नाउन के पहले क्या आया? एडजेक्टिव। अब भाई साहब डिटरमिनेंट लगाओ। ऑनेस्ट का यहाँ पे ऑनेस्ट अगर लिखेंगे और से उच्चारण आएगा ऑन भर दो। आई है मनी, अनकाउंटेबल नाउन। अभी आप लोगों को दोस्तों में बताया था अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्रश कर दो। अब देखो यू आर स्टूडेंट्स, अभी फिर वही कंसेप्ट। प्लूरल काउंटेबल नाउन, अगर गिन दे जिसको प्लूरल है तो उसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए यहाँ पे क्या आर्टिकल का यूज होगा? तो सर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि नाउन है लेकिन यह प्लूरल है और प्लूरल के साथ कभी भी अ और अन का यूज नहीं होता है। बात क्लियर है दोस्तों? बात क्लियर है? हम क्या हेडिंग डाले थे? इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आज का मैं यहीं पे वीडियो को फिनिश कर रहा हूं, और यहीं तक। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ, अब बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छा लगा होगा ना दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू मेरे भाई।